नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका आरआरबी, पीआरटी, टीजीटी या पीजीटी किसी भी पोस्ट पर और संगीत विषय के भी हैं और काफ़ी तरह तरह के विषय के टीचर हैं, जैसे लाइब्रेरियन वगैरह और भी पोस्ट पर आरआरबी के द्वारा वैकेंसी निकली हुई है। लेकिन इसमें मेन जो हम अभी तैयारी की ओर देख रहे हैं वो कौन है? पीआरटी वाले, टीजीटी वाले और पीजीटी वाले। इन सब का सिलेबस और पैटर्न सेम है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले प्रोफेशनल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मैथमेटिक्स और जनरल साइंस, ये सब के लिए पैटर्न सेम है, बस इनका क्या बदलेगा? लेवल बदल जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में कि आपकी जो एक महीने की स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे ज़रूरी क्या है, वो आपको पता होगा तो आप आसानी से इस एक महीने की स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं और उस स्ट्रेटजी से ही अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई और क्लियर कर सकते हैं। अब आपको मैंने ये एक महीने की क्यों बोला, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। 10 से लेकर 12 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है। तो आपका इन 3 दिन में से किसी भी दिन एग्ज़ाम की डेट हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि पीआरटी वालों का ही हो सकता है 12 को और पीआरटी वालों का 10 को भी हो सकता है। ऐसे ही टीजीटी, पीजीटी किसी का भी, और ऐसा भी हो सकता है तीनों का एक ही दिन हो, क्योंकि इसमें अलग अलग पोस्ट पर एग्ज़ाम है। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट, हमको एग्ज़ाम की डेट हमें पता ही है। सबसे ज़रूरी ऐसा क्या विषय है जो हम एग्ज़ाम की डेट को देखते हुए उसकी तैयारी करें अच्छे से। तो आप देख ही रहे होंगे यहाँ पर 50 क्वेश्चन आएंगे आपके प्रोफेशनल एबिलिटी के, और इसका नाम आप देखकर ये मत सोचिए कि ये पता नहीं कौन सा नया सब्जेक्ट है। इसका जो सिलेबस है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? सीडीपी ही है, कुछ और नया नहीं है। सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, और इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड और आपकी लाइफ स्किल वगैरह सब कुछ इसी के अंदर है, प्रोफेशनल एबिलिटी के अंदर। क्योंकि आपका एग्जाम टीचिंग का है इसीलिए इसका नाम रख दिया है प्रोफेशनल एबिलिटी, क्योंकि आपका प्रोफेशनल क्या है? आपका प्रोफेशन है टीचिंग, और यहाँ पर प्रोफेशनल एबिलिटी यानी कि आपकी टीचिंग एबिलिटी के 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि 50 नंबर के होंगे। फिर हम देखेंगे जनरल अवेयरनेस और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि आपकी ये तो करंट अफेयर हो गई और सामान्य जागरूकता, जिसके अंदर जीके भी आप मान सकते हैं। जो स्टैटिक जीके वगैरह है वो जनरल अवेयरनेस में ही आ जाती है। तो उसके और रीजनिंग के दोनों के आपके 15-15 क्वेश्चन आएंगे। आपको पता ही है कि रीजनिंग आपने अभी तक किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ ली होगी, तो आप इसका अगर डिटेल में सिलेबस देखेंगे, टेलीग्राम ग्रुप में आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहाँ पर आप इसका डिटेल में सिलेबस देख सकते हैं। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो रीजनिंग है वो सेम है, कुछ भी उसमें नया नहीं है। तो आपको ये रीजनिंग की तो तैयारी बिल्कुल करनी ही नहीं है, सिर्फ क्या करना है, इसका मॉक टेस्ट। तो आपको रीजनिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट करना है, इसके सिलेबस से आपको कोई मतलब नहीं। जनरल अवेयरनेस आपको 1 मंथ अभी है ही पूरा, आपको एक महीने में पूरी 6 महीने की करंट अफेयर कम से कम पढ़नी ही पढ़नी है। तो 6 महीने की आपको करंट अफेयर पढ़नी है, सीए जिसको मैं बोल दे रहा हूँ शॉर्ट में करंट अफेयर, जिसको पढ़कर आप आसानी से जनरल अवेयरनेस में 15 में से 10 नंबर का जो आपका सिलेबस है वो कवर कर लेंगे। बचे 5 नंबर वो आपके स्टैटिक जीके और जीके के होंगे, और उसी में आपका संविधान, सामाजिक, भूगोल, हिस्ट्री सब कुछ आ जाएगा। अब हम देखेंगे गणित। मैथमेटिक्स आपका सिंपल लेवल का आएगा बिल्कुल, इसमें वही क्वेश्चन होंगे रेशो के, सीआई, एसआई और आपके परसेंटेज हो गई, और ये सारे ही चैप्टर जो हमेशा आप अभी तक देते आए हैं जितने भी एग्जाम में, वही पूछे जाएंगे। तो इनसे 10 क्वेश्चन आएंगे, तो आप समझ सकते हैं हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे। कोई भी इसमें आपको ऐसा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इसीलिए इन्होंने मैथमेटिक्स के मार्क्स केवल 10 रखे हैं। जनरल साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बेसिक 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो गणित और विज्ञान, इन पर भी आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जो अभी तक आपने पढ़ा है उसका क्या करना है, रिवीजन करना है। कोई भी अलग से या फिर एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है गणित और विज्ञान के लिए। अब आपके पास मेन सब्जेक्ट क्या है वो आप देख लीजिए, एक ही बचा प्रोफेशनल एबिलिटी। अगर आपने इन 50 नंबर पे अपनी तैयारी अच्छे से कर ली तो बाकी के 50 नंबर आप देख रहे हैं, रीजनिंग के 50 में से 15
आप देखेंगे ये बन गए। बचे ये जीके और जनरल अवेयरनेस के, ये 10 नंबर आपके 50 में से आ रहे हैं। और ये 10-10 आप देख रहे हैं साइंस के और मैथ के। तो यहाँ पर भी आप 10 में से मैथ में आसानी से 7 नंबर ले आएंगे, साइंस में आसानी से 7 नंबर ले आएंगे। तो ये देखिए बाकी के ऊपर के 50 तो अलग हो गए प्रोफेशनल एबिलिटी के। बचे जो 50 नंबर है उसमें 10 और 7 17 और 7 आपके हो गए 24। तो ये 24 नंबर आपके आसानी से कवर हो रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ से आपके 24 नंबर कवर हो रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपके वो सब्जेक्ट हैं जिनकी आपको बिल्कुल तैयारी नहीं करनी है। अगर आपने इनकी थोड़ी सी भी अच्छे से तैयारी कर ली तो ये 24 से आसानी से 35 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं, ठीक है। ये आपकी तैयारी के ऊपर है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आप जिसमें आपको पूरी ताकत झोंक रही है, वो क्या है, प्रोफेशनल एबिलिटी। तो आपको इन 50 नंबर पे अपनी पूरी जो आपकी क्षमता है, जो आपकी एबिलिटी है, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जो रटा हुआ हो, क्योंकि मैंने इसका डिटेल में सिलेबस भी बताया है। आप ये प्लेलिस्ट देखिए, इसमें आपको हर इम्पोर्टेंट वीडियो मिल जाएगी। क्योंकि जब ये एग्ज़ाम की डेट आई थी और मैंने इससे पहले भी काफ़ी वीडियो दी हैं, आपको वहाँ पर जाकर पता पड़ेगा प्रोफेशनल एबिलिटी क्या है। सेम टू सेम जो KVS का सिलेबस है वहीं से इन्होंने उठाया। बस KVS में ये जो प्रोफेशनल एबिलिटी थी वो 60 नंबर की थी, यहाँ पर RRB ने 50 नंबर की कर दी है। दोनों ही सेंट्रल लेवल के एग्जाम हैं, दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, तो इसलिए इसका जो लेवल रहेगा वो भी KVS का ही रहेगा। और यहाँ पर आपको कुछ भी रटने का नहीं आता है, बहुत कम रटने के लिए आता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है वो फैक्ट वाइज क्वेश्चन दे दें सीधे सीधे, इसलिए आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, दोनों काम करने हैं। जो रटने का है, सीधे सीधे याद करने का है, वो याद भी करना है। बाकी आपको पेडागोजी भी अच्छे से समझनी है। और पेडागोजी आप जितने ज़्यादा क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे, उतने ही आप आसानी से इसको कर पाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं 50 में से आपको 50 नंबर ला सकते हैं अगर आप तैयारी अच्छी करें तो। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देने की है, वो क्या है कि इसमें -1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। तो यहाँ पर आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि एक भी क्वेश्चन आपको तुक्का नहीं मारना है। तुक्का हम कहाँ पर मार सकते हैं नेगेटिव मार्किंग हो तब भी, जैसे कि आपको पता है UPSSC PET का एग्ज़ाम है, तो आप यहाँ पर जाकर तुक्का मार सकते हैं, क्योंकि इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 की है। तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग काफ़ी कम मानी जाती है, तो ऐसे एग्जामों में तुक्का मार सकते हैं। लेकिन 1/3 की जहाँ नेगेटिव मार्किंग हो वहाँ पर आपको एक भी क्वेश्चन जहाँ डाउट लग रहा है उसको करना ही नहीं है। तो आप देख रहे हैं जो भी बच्चे ये सोचेंगे कि हम तो इतने कम क्वेश्चन बन रहे हैं, उनको क्यों करें, जैसे किसी को 100 में से 50 ही आ रहे हैं, किसी को 60 ही आ रहे हैं, वो सोचे कि इतने पर तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, और उसने थोड़े भी गलत कर दिए तो वो 60 से सीधे 40 पर पहुंच जाएगा। और किसी को 70 आ रहे हैं, उसने भी 2-4 तुक्के मार दिए तो वो 70 से सीधे 60 पे आ जाएगा। तो आपको तुक्का तो एक भी लगाना ही नहीं है, जो आ रहा है वही करना है। इसी वजह से आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपने तुक्का मारा तो आपका सिलेक्शन वहीं के वहीं रुक जाएगा। और तुक्का कौन नहीं मारेगा, जिसको ये सब अच्छे से क्लियर होंगे। तो आपको मैंने एक स्ट्रेटजी बताई है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो एक क्वेश्चन लिख रहा है क्या है, तो वहाँ पर आपके लिए प्रोफेशनल एबिलिटी है। 50 नंबर आपके यहीं से कवर होंगे। इसके बाद आपको डेली करंट अफेयर की एक महीना आपको मिला है, इसमें आपको डेली करंट अफेयर की कोई भी बुक ले लीजिए, कहीं से भी कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। बुक ले लीजिए या PDF का प्रिंट आउट करवा लीजिए, जिसमें 6 महीने की आपकी करंट अफेयर कवर हो जाए। रीजनिंग के लिए मैंने आपको बता ही दिया, मॉक टेस्ट देने हैं, ऐसे ही मैथमेटिक्स का भी रिवीजन करना है और जनरल साइंस का भी। तो आपको कुछ भी अलग से एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, केवल और केवल प्रोफेशनल एबिलिटी पर ही अभी पूरा फोकस करना है। और इसकी वीडियो आपको इस प्लेलिस्ट में जो मैंने अभी आपको दिखाई थी RRB की, उसमें भी काफ़ी मिल जाएंगी। और उसके अलावा भी आपको लगातार अगले 1 महीने तक जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होंगी और टॉपिक हैं उन पर आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।